नमस्कार बच्चों, आज हमारी चर्चा होने वाली है सिंपल सेंटेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नाम जिसका है नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन। आज हम लोग सीखेंगे कि नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस के रूप में कैसे जोड़े। तो इसके पहले कि आज का अध्ययन हम लोग शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं की 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन। तो पहले इसका अर्थ समझ लेना जरूरी है। नाउन माने तो हम जानते हैं कि संज्ञा होता है। फ्रेज और एपोजिशन दो चीज नए हैं, ये क्या है उसके बाद ही हम इसका प्रयोग अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो आइए, हमने यहाँ पे लिख रखा है फ्रेज का अर्थ। फ्रेज क्या होता है, इसको अगर हम जितनी अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे, इसको समझने में, इस प्रकार की विधि को करने में हमको उतना मजा आने वाला है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, अर्थात क्रिया रहित शब्दों का एक समूह। क्रिया रहित शब्दों का एक समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का विदाउट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज, अर्थात क्रिया रहित शब्दों का एक समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और जिसमें क्रियाएं नहीं होती, उसी को आप फ्रेज कहते हैं। ये हो गया। और इन एपोजिशन क्या है? एपोजिशन क्या है? इसी ग्रुप को, इसी फ्रेज को, एपोजिशन मतलब होता है बगल में रखना। क्या करना होता है? बगल में रखना होता है। अर्थात इसमें एक नाउन से संबंधित बात या तो वह नाउन होगा या तो फ्रेज होगा, उसी वाक्य में या किसी दूसरे वाक्य में कहा जाएगा, और जो उस नाउन से संबंधित बात कही जाएगी उसको वहां से निकाल करके उसी के बगल में रख देना है आपको। बस यह नियम पूरा हो जाता है। आइए, हमने इसका तरीका भी बताया है, और जो मैं तरीका बताया हूं, जो मैं तरीका लिखा हूं, किसी भी किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए इसके नोट्स को अच्छे से समझ लीजिए और खुद बना लीजिए। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये चीजें आपके पास परमानेंटली पड़ी रहें, बरकरार रहें, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है। हमने लिखा है यहाँ पे, इनका प्रयोग कब करें। किसी भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ने के लिए फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग कब करोगे, उसके लिए मैंने कुछ चीजें बता रखी है, कुछ बिंदुओं को बताया है, जिसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, जब दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से संबंधित बात, वह बात या तो कोई नाउन हो या फ्रेज, उसी वाक्य या दूसरे वाक्य में हो तो, उसी वाक्य या दूसरे वाक्य में हो तो उस नाउन ऑब्लिक फ्रेज को वहां से निकाल कर पहले वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बगल में दो कॉमास के बीच में रख दिया जाता है। अब एक कह क्या रहे हैं कि दो सेंटेंस मान लीजिए दिए गए हैं, है ना। दो सेंटेंस दिए गए हैं और किसी भी सेंटेंस के पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट से संबंधित बात, चाहे ऑब्जेक्ट से संबंधित बात, चाहे कॉम्प्लीमेंट से संबंधित बात, या तो उसी वाक्य में कही गई हो या फिर दूसरे वाले वाक्य में कही गई हो, और जो कही गई बात होगी वो या तो नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा। आपको क्या करना है, जो बात कही गई है दूसरे सेंटेंस में, उस स्टेटमेंट को उठा करके, उस फ्रेज को उठा करके दो कॉमा के बीच में पहले वाले वाक्य के या तो सब्जेक्ट से संबंधित होगा, या तो ऑब्जेक्ट से संबंधित होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट से संबंधित होगा, उसी के पास दो कॉमा के बीच में रख देने की प्रक्रिया को ही नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं। यह नियम कहता है। यह नियम मैंने अपने तरीके से बनाया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लेंगे, चाहे तो नोट्स भी बना लेंगे। और कैसे करेंगे
अब जब तक हम उदाहरण नहीं देंगे तब तक आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित उदाहरण। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहला सेंटेंस हमने लिया है, शेक्सपियर डाइड इन 1616। शेक्सपियर 1616 में मर गए। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट। अब देखिए पहला सेंटेंस है शेक्सपियर डाइड इन 1616, एक तथ्य है कि शेक्सपियर 1616 में मर गए, है ना। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट, कौन ग्रेटेस्ट पोएट था, कौन था, शेक्सपियर। अब शेक्सपियर से संबंधित बात कहाँ है, यहाँ एक क्या है, एक फ्रेज है, एक दो तीन शब्दों का एक समूह जिसमें क्रिया नहीं है। तो ये फ्रेज है, यह किसके बारे में बता रही है, शेक्सपियर के बारे में। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसों को एक सेंटेंस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रेज को दो कॉमा के बीच में लेकर के शेक्सपियर के पास रख देंगे और इस तथ्य को आगे जोड़ देंगे, एक कर्ता और एक क्रिया हो जाएगी। और ये वाज और ही का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न डबल कर्ता होगा न डबल क्रिया होगी, इसलिए सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं इसको। जब हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे शेक्सपियर, शेक्सपियर कॉमा लगा देंगे, द ग्रेटेस्ट पोएट, जो कि एक महान कवि थे शेक्सपियर, उन्हीं के बारे में क्या कहा गया है, द ग्रेटेस्ट पोएट। इसको कॉमा के पास में लगे, जो कहा गया भैया हमारे पास रखिए, हमसे दूर मत करिए, है ना। शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट पोएट, कॉमा के बीच में हमने कॉमा यहाँ पे दो कॉमा के बीच में रख दिया, क्या यही बचा, मुख्य क्रिया रख देंगे, डाइड इन 1660। और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा दूसरे एग्जाम्पल में, जब एक से भले दो। आइए देखते हैं, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक प्रसिद्ध इंग्लिश के पोएट थे। ही वॉज क्या थे, ब्लाइंड थे। हमने कहा ना इस सब्जेक्ट से संबंधित बात या तो इसी वाक्य में या तो दूसरे बात में कही गई होगी, और जो कही गई बात होगी वो या तो नाउन में होगा या तो फ्रेज में होगा। इसको देखेंगे, मिल्टन वाज क्या थे, ए फेमस इंग्लिश पोएट। ये तो पहले ही वाले वाक्य में ही मिल्टन से संबंधित बात कह दी गई है। अब इसी को हम चाहे तो अपोजिशन में रख सकते हैं, किसके, मिल्टन के। कैसे, ऐसे, मिल्टन कॉमा अ फेमस क्या, इंग्लिश क्या, पोएट, कॉमा हो गया। मिल्टन से संबंधित बात यही थी और ये फ्रेज था, उठा करके हमने रख दिया। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट क्या थे सर, क्या थे, वाज ब्लाइंड थे, अंधे थे भाई, खत्म हुआ। मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। अब देखेंगे एक कर्ता और एक क्रिया, बन गया ना सिंपल सेंटेंस। एक कर्ता और एक क्रिया, जहां एक कर्ता और एक क्रिया वही सिंपल सेंटेंस। ये दो वाक्यों को हमने जोड़ करके एक में बना दिया। आगे देखेंगे, कालिदास रोड शाकुंतलम। कालिदास ने क्या लिख दिया, शाकुंतलम। और क्या, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। वो कैसे कवि थे, अ ग्रेट पोएट। कौन था, कालिदास थे। तो कालिदास के पोजीशन में किसको रख सकते हैं, ए ग्रेट पोएट को। और हमारा काम बन जाना है, कैसे, कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा, क्या किया उन्होंने, रोट शाकुंतलम, यहां पे उठा करके रख देते हैं, रोट शाकुंतलम, खत्म हुआ। अब एक ने पोजीशन में हमने कर दिया, एकदम फटाफट आप कर सकते हैं मित्रों, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। केवल आप अपने मन को स्थिर रखिए और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, घोर के पिलाऊंगा, और सिंथेसिस एकदम आपके कदमों में होगी। आगे देखेंगे हम, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली कैसा शहर है, ओल्ड सिटी है, और क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए तो फ्रेज इसमें दिया है, दोनों में से किसी को आप अपोजिशन में बना सकते हैं और एक को वैसे ही रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम पहले वाले वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दिल्ली कॉमा एन ओल्ड सिटी, जो कि एक पुराना शहर है, कॉमा इज द, क्रिया ले लेंगे, इज द कैपिटल ऑफ
इंडिया। अगर आप चाहते तो इसमें चूंकि डबल हमारे पास फ्रेज मिल रहा है, ऐसे भी बना सकते थे, दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा इज एन ओल्ड सिटी, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था। आई होप आपको अच्छे प्रकार से हाउ टू यूज नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन टू कंबाइन more sentences into one sentence is clear, है ना। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सेंटेंस में नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन के माध्यम से हम जोड़ते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उठाइएगा अपनी मोबाइल, टाइप करिएगा अपना मैसेज और कमेंट लिख भेजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आइए इस पे आधारित अब हम लोग होमवर्क को देख लेते हैं। अब होमवर्क हमने ले लिया, अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक सिंपल सेंटेंस का शुरू करेंगे, जो कि है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ें। इसके लिए हमें समझना है कि ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है क्या। वास्तव में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो केवल इनके शारीरिक बनावट में है, बल्कि इनके अर्थ में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। इनके शारीरिक बनावट में ही केवल अंतर होता है, जिसको समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ चीजें लिख रखी हैं, जिससे आपको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का भेद स्पष्ट हो जाएगा। फ्रेज में जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि फ्रेज क्या है। फ्रेज क्रिया रहित शब्दों का एक समूह होता है। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब कोई एक शब्द होगा और एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा? उसमें क्रिया रहित शब्दों का एक समूह होगा। कैसे होगा आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे आप देखेंगे हमने दिया है हरीडली, एक शब्द है और एडवर्ब में अक्सर ly लगा रहता है ना। हरीडली, कैसे? हरीडली, हरीडली को अगर हमको एडवर्बियल फ्रेज में लिखना हो या बनाना हो या वाक्य में दिया जाए तो कैसे देखेगा? इन ए हरी, यहाँ एक शब्द था हरीडली, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तीन शब्द हो गए, इन ए हरी, ये इसको हम फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द हैं वो भी क्रिया रहित हैं। यही अंतर है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में। बाकी दोनों का मतलब सेम है, जल्दीबाजी, है ना, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। आगे देखेंगे केयरफुली हो तो हम बना सकते हैं विथ केयर, चाहे केयरफुली रहे चाहे विथ केयर रहे। विथ केयर रहेगा तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया और केयरफुली रहेगा तो एडवर्ब हो गया। केयरलेसली उसको हम कर सकते हैं विदाउट केयर में। देयर, एट दैट प्लेस और ब्यूटीफुली को इन अ ब्यूटीफुल मैनर, है ना। तो चाहे ब्यूटीफुली रहे चाहे इन अ ब्यूटीफुल मैनर है, दोनों का कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है, अंतर है तो केवल शारीरिक बनावट में। अब देखेंगे एडजेक्टिव से एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं। मैंने आपसे बताया ना, जब भी एडवर्ब हम बनाते हैं उसमें ly अक्सर लगा देते हैं अगर मैनर है तो, है ना। जैसे ब्यूटीफुल है, क्या हो जाएगा, है ना, ब्यूटीफुल है तो इसमें ly जोड़ देंगे तो ब्यूटीफुली हो गया। केयरफुल है तो ly जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? केयरफुली हो जाएगा। पंक्चुअल है तो पंक्चुअली हो जाएगा। ब्रेव में जोड़ेंगे ly, ब्रेवली हो गया। और स्लो में जोड़ देंगे तो यहाँ पे स्लोली हो गया। इस प्रकार से अगर वाक्य में एडजेक्टिव ही है तो इसमें हम ly जोड़ करके उसको एडवर्ब में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए रखा है कि आप समझ सकें कि कैसे एडवर्ब से, एडवर्बियल फ्रेज से या इसमें से कुछ दिया रहे तो आप समझ जाएंगे कि वह एडवर्ब है या एडवर्बियल फ्रेज है। और इसको इसलिए रखा है कि वाक्य में अगर एडजेक्टिव रहे और उसको आपको एडवर्ब में बदलना पड़े तो कैसे आप बनाएंगे। अब हम सीखेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में कब व कैसे जोड़े। आइए यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिख रखी है, इसको पूरे को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लीजिएगा और मैं जो बता रहा हूँ कॉपी पे नोट डाउन करिए। धीरे धीरे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी वीडियो में क्लियर ना आ रहा होगा। आप वीडियो की साइज और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तब शायद चीजें स्पष्ट आपको दिखे। वैसे भी आप कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन
कर लीजिए। क्या दिया है, कब करेंगे, जब दिए गए सेंटेंसेस में से, ध्यान दीजिएगा, जब दिए गए सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब की विशेषता बताए तो। दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक सेंटेंस है ना, कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब की, है ना, जो क्रिया फाइनाइट वर्ब, समझ रहे हैं ना, फाइनाइट वर्ब की विशेषता बताए तो विशेषता बताने वाले सेंटेंस को, जो सेंटेंस विशेषता बता रहा है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदलकर दूसरे वाक्य में जोड़ देते हैं। तो जो विशेषता बताने वाला सेंटेंस रहेगा उसी को हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदलकर दूसरे वाक्य में जोड़ देंगे। इति सिद्धम, यही सिद्ध हुआ। कैसे हुआ, बिना एग्जाम्पल के आप मानेंगे नहीं और बिना एग्जाम्पल दिए मैं रहूंगा भी नहीं। आइए चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ है ही रोट ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। ही रोट केयरफुली, कैसे लिखा, केयरफुली। यहाँ तो हमें कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं, हमको ऑलरेडी केयरफुली दिखाई दे गया। ही रोट ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। कैसे लिखा, केयरफुली लिखा। तुरंत हमारा वाक्य बन गया, ही रोट ए लेटर केयरफुली। देखते ही हमने इसे बना दिया और हमारा 2 नंबर हमको मिल गया। अगला देखेंगे, मोहन इज अ बैड बॉय। मोहन कैसा लड़का है, बैड बॉय। दिस इज सर्टेन, यह बात निश्चित है, यही सर्टेन है ना, तो सर्टेन बना सकते हैं क्या, सर्टेनली। मोहन इज बैड बॉय, सर्टेनली ऐसे भी लिख सकते हैं, या सर्टेनली मोहन इज बैड बॉय, इसको दोनों जगह लिखा जा सकता है ना। सर्टेनली इसमें एल वाई लगा करके हम बना देंगे सर्टेनली, एडजेक्टिव था तो एडवर्ब बन गया। सर्टेनली क्या, मोहन इज कैसा लड़का, ए बैड बॉय, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मोहन इज बैड बॉय, सर्टेनली ऐसे भी हो सकता है। ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। ही वॉज पंक्चुअल, वह कैसा था, नियमित था। पंक्चुअल क्या कर रहा, विशेषता बता रहा, कैसा था, पंक्चुअल था। इसी पंक्चुअल को हम बना देंगे एडवर्ब। कैसे बन जाएगा सर, आप बता देंगे, बिल्कुल आप बताएंगे, बिल्कुल बता देंगे। ही वेंट टू स्कूल, अब आपके मुख से निकल जाना चाहिए, कैसे गया, बिल्कुल सही, पंक्चुअली, पंक्चुअली, एकदम सही, पंक्चुअली। ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। आगे, he spent all his money, full stop, और this was foolish, यहाँ पंक्चुअल नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, this was foolish यहाँ पे आप लिखेंगे, है ना। तो he spent all his money, उन्होंने अपना सारा धन समाप्त कर दिया, खर्च कर दिया। this was foolish, यह मूर्खता थी, यह मूर्खता थी। अब इसी को आप बना देंगे क्या, foolishly। he spent all his money, कैसे, foolishly, है ना, मूर्खता के वश में आकर या मूर्खता पूर्वक उन्होंने अपना सारा धन व्यय कर दिया। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। लास्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, आई थैंक हिम, मैंने उनको धन्यवाद दिया। आई डिड इट, मैंने ऐसा किया, कैसे, विथ ऑल माई हार्ट। ऑलरेडी एक फ्रेज दिया है, कैसे किया, विथ ऑल माई हार्ट। एडवर्ब में क्या बोलते हैं इसको, हार्टेडली। क्या बोलते हैं सर, हार्टेडली। चाहे आप इसको हार्टेडली कर दीजिए, चाहे विथ ऑल माई हार्ट, ये जो फ्रेज दिया है इसी को रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, आई थैंक्ड, आप कहेंगे सर दिखा दीजिए, हम बिल्कुल दिखा रहे हैं सर आप ही के लिए। आई थैंक्ड हिम, कैसे, कैसे, विथ ऑल माई हार्ट, विथ ऑल माई हार्ट। या अगर ऐसा न करना चाहें आप तो कैसे कर देंगे, आई थैंक्ड हिम हार्टेडली। इस प्रकार से यह नियम भी हमने समाप्त कर लिया है। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़े, तो अच्छे तरीके से और अति साधारण तरीके से हमने इन रूल्स को समझा है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। आइए कुछ
एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज हो गई। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आगे इसी प्रकार से मैं इंटरेस्टिंग और सबसे आसान वीडियो सिंथेसिस के आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।